नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जेईई मेंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ आपके सामने। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जेईई मेंस जो अप्रैल वाला सेशन आपका हो रहा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूँगा और बहुत ही शॉकिंग चीज़ एक आपको बताऊँगा जो आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस करा, तो फिर आपका हो सकता है कि सेशन 2 आप दे ही ना पाओ या फिर ये हो सकता है कि आपके हाथ से एक अच्छी ब्रांच निकल जाए। वो कैसे? मैं इसको डिटेल में अभी समझाता हूँ। तो उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, पोस्ट में जाना, वहाँ पे दिख जाएगा। मैं फ्री काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बचा है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा। आप टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं और इसका फ्री लाभ उठा सकते हैं। बाकी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं अभी जो कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ एनआईटीज़ का, डिटेल कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ। हर एक एनआईटी का ब्रांच वाइज़, कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ। पूरी एनआईटी का, उसके बाद ट्रिपल आईटी का भी करूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है जेईई मेंस के रिगार्डिंग, तो ये है कि पहला आप देखो, जो आपका फ़ी पेमेंट है, फ़ी पेमेंट अच्छे से करो और दूसरा रजिस्ट्रेशन मत करना। मीन्स अगर आपने जनवरी शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर अलॉट हुआ है, उसी से जाके आप दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और फ़ी पेमेंट कर देंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको दोबारा से कोई भी फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फिर से ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चेंज करके करा रजिस्ट्रेशन, तो फिर सपोज़ करो आपका 95 आया है अब जनवरी वाले में, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा अप्रैल के लिए, ठीक है? तो फिर ये काउंट नहीं होगा। अब अप्रैल में आप लटके अगर, तो फिर लटक जाएँगे। ये अनफेयर मीन में माना जाता है, इसकी गाइडलाइन है यहाँ पे, आप जाके देख सकते हैं। तो ये काम मत करिए आप। और दूसरा एक चीज़ जो मैं आज के 2 साल पहले जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं बहुत परेशान हुआ था। वो चीज़ ये थी कि कैटेगरी का बहुत इश्यू आता है। देखो कैटेगरी का इश्यू मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफ़िकेट नहीं है, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफ़िकेट अगर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जनरल में अप्लाई करेंगे, सेशन 2 के लिए। अब कई बच्चे होते हैं ना, मेरे केस में क्या था, मैं अपना बताऊँ थोड़ा-सा, तो जनवरी वाला मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, वो जनरल से दे दिया था। मेरा कैटेगरी है ओबीसी, मैंने जनरल से दे दिया क्योंकि मेरा उस टाइम पे कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं बना था, इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मेरे को नहीं पता था ये चीज़, तो मैंने जनरल से एग्ज़ाम दे दिया। फिर मेरा जो परसेंटाइल आया, वो भी जनरल से आया। अब मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि जनरल का टाइप तो बहुत हाई जाता है और मैं अपनी कैटेगरी का बेनिफिट जब ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड करा ही नहीं। अब आता है अप्रैल वाला सेशन उस टाइम पे, ठीक है, 2022-23 में। तो अप्रैल वाले सेशन में भी मैंने फॉर्म तो फिल अप कर दिया। उसके बाद में वहाँ पे चूँकि सिस्टम ऐसा है कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते आप, केवल ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट आप एप्लीकेशन फॉर्म को देखिए, रिव्यू कीजिए, फी पेमेंट कीजिए, हो गया आपका। तो वहाँ पे भी आपका कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में भी। तब भी चेंज नहीं हुई, फॉर्म फिल हो गया। अब मेरे पास कास्ट सर्टिफ़िकेट आ गया था। तो उसके बाद आप ध्यान देना, मैं अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखो करेक्शन विंडो ओपन होगा। ठीक है, करेक्शन विंडो कब ओपन होता है? जब फॉर्म फिल हो जाता है पूरा, उसके बाद में 1 से लेके 2 दिन तक करेक्शन विंडो ओपन होता है। उसमें आप अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और तब भी आपने जनरल में फॉर्म भर रखा है, तो आप कृपया करके ईडब्ल्यूएस वाला कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड करके अपनी कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस में चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान देना आप। और एससी, एसटी सेम वैसे ही सब करेंगे, सबके लिए यही रूल है। मेरा तो ये सिस्टम था। तो मैंने अप्रैल वाले में चेंज करा, तब मेरी जो सीआरएल रैंक और ओबीसी कैटेगरी रैंक आई थी, वो रिजल्ट के बाद आ गई थी। तो एक ये सिस्टम हो गया। दूसरा बच्चों, एक और अपडेट मैं आपको देता हूँ। देखो, दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कास्ट सर्टिफ़िकेट जो आपका बनता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिस्टम ये है कि आपका एक ही कास्ट सर्टिफ़िकेट बनेगा और वो वैलिड रहेगा हमेशा के लिए। पहली चीज़, जब आप इनकम सर्टिफ़िकेट, डोमिसाइल अपना और कास्ट बनवाएँगे, तो आप 2 बार बनवाएँगे। मैं कैसे बात कर रहा हूँ ये देखो, डोमिसाइल और जो आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है, ये हमेशा वैलिड रहता है 1 अप्रैल, जब आप ले रहे हैं उसको, ठीक है, 1 अप्रैल जब आप कॉलेज ले रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2025, ध्यान देना, 2025 अप्रैल जैसे ही 1 अप्रैल क्रॉस होगा, आप 2025 में हैं इस टाइम पे, तो फिर से आप अपना एक बार सारा तीनों सर्टिफ़िकेट जो है वो बनवा लीजिएगा। अब यहाँ पे भी एक लोचा होता है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनके लिए तो जो सर्टिफ़िकेट है, वो हर जगह वैलिड रहता है और एक ही सर्टिफ़िकेट बनता है। लेकिन फॉर ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे अब 2 सर्टिफ़िकेट आता है। एक स्टेट का सर्टिफ़िकेट होता है ओबीसी स्टेट का, एक सेंट्रल का होता है, ठीक है? 2 सर्टिफ़िकेट ध्यान देना। आप दोनों बनवा लो, स्टेट का भी बनवा लो और सेंट्रल का भी बनवा लो, दोनों का यूज़ होता है। स्टेट के बेसिस पे आप एग्ज़ाम दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप काउंसलिंग के टाइम जाएँगे तो वहाँ पे सेंट्रल वाला माँगता है और सेंट्रल का सर्टिफ़िकेट बनने में लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन स्टेट वाला ये केवल 1 हफ्ते में बन जाता है, 1 वीक में। तो आप दोनों बनवा लो, स्टेट का भी बनवा लो और सेंट्रल का भी बनवा लो। इतना दिमाग में रखना और बाकी पढ़ाई कर देना। कोई और अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। और मेरे से पर्सनली अगर कनेक्ट होना है आपको, तो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जॉइन करके उन सबका फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ ले सकते हैं। जब मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो आप उसका डेफ़िनिटली प्रॉफ़िट लीजिए, ठीक है? बाकी पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।